गरीब बहू की दीवारों वाली खेती और रसोई। कुछ पड़ोसन दीवार पर सब्जियां उगाने वाली निशिता बहू के पास आती हैं। निशिता, सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। तूने तो दीवारों पर सब्जियों की खेती कर रखी है, इसमें से कुछ सब्जियां मुझे दे दे। बहू देख, मना मत करना। हम जानते हैं हमने तेरी बुरी परिस्थितियों में मदद नहीं की, लेकिन हमें इसके लिए बेहद पछतावा है। हाँ हाँ काकी, आप लोग सब्जी लेकर जाइए। आप लोगों ने मेरी बुरी परिस्थिति में मदद नहीं की तो क्या हुआ? मैं आप लोगों जैसी थोड़ी ना हूँ जो मदद न करूँ। इतना कहकर निशिता सावित्री और सुमित्रा को सब्जियां दे देती है। तो आइए जानते हैं कि कैसी परिस्थितियां थी जिसमें गांव वालों ने गरीब बहू का साथ नहीं दिया था और किस मजबूरी की वजह से निशिता को दीवारों पर खेती करनी पड़ी। इस राज का पता लगाने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। अब हम क्या करेंगे मम्मी जी, पापा जी, आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। अब मेरा क्या होगा? मम्मी, दादी को क्या हुआ? मम्मी, दादी कहाँ है? निशिता, तुम रोना बंद करो। अगर तुम भी कमजोर पड़ जाओगी तो बच्चों का क्या होगा? लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? मम्मी जी, पापा जी और ननन जी सब उस हादसे में हमें छोड़कर चले गए। उनके बिना तो हमारा पूरा परिवार भी अधूरा है। देखो, इस दुनिया में हर कोई जाने के लिए ही आता है। एक ना एक दिन सबको मरना पड़ता है। तुम खुद को संभालो वरना बच्चों का क्या होगा? हाँ निशिता, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। ये मुसीबत सिर्फ तुम पर ही नहीं, इस पूरे गांव पर आई है। पता नहीं भगवान ने हम जैसे लोगों पर ही अपनी लाठी की वार क्यों की। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें बगल वाले गांव में जाकर रहना पड़ेगा। मैंने सुना है वहाँ 10 घर खाली हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, वहीं जाकर रहेंगे। निशिता, बहू, नीरज, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। बच्चों के साथ यहाँ बिना घर के नहीं रह पाओगे। ठीक है चाचा, आप लोग चलिए, मैं निशिता को लेकर आता हूँ। गांव में हुए बड़े हादसे की वजह से सभी गांव वालों को गांव छोड़कर बगल वाले गांव में जाकर रहना पड़ता है। नीरज भी अपने परिवार के साथ घर की तलाश करता हुआ बगल के गांव में पहुंचता है। देखिए, यही है आपका घर। छोटा है इसलिए किराया भी कम होगा। लेकिन इस छोटे से घर में हम कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं, जब गरीबी आती है तो सब सिखा देती है। घर छोटा है तो क्या हुआ, हम एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी हम 4 ही लोग हैं, अगर ज्यादा किराया देंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा? ठीक है, जैसा तुम कहो, क्योंकि घर तो तुम्हें ही संभालना है। जी धरोहर लाल जी, आप इस घर को तय कर दीजिए, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस घर के बगल में जो घर है वो मेरे भाई का है और उसमें मेरी कट्टर दुश्मनी है, इसलिए इस घर के आसपास कोई पौधा मत लगाना। ठीक है, हम यहाँ कोई पौधा नहीं उगाएंगे। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मेरे कहने के विरुद्ध गए तो इस घर से हाथ धो बैठोगे। इतना कहकर धरोहर लाल वहाँ से चला जाता है और निशिता घर की गंदगी साफ करके सभी सामानों को उनकी जगह पर रखती है। और फिर, निशिता, तुम घर संभालो, मैं बाहर काम ढूंढ कर आता हूँ। इतनी धूप में बाहर जाओगी तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे, चप्पल भी नहीं है। घर में बैठे बैठे काम नहीं मिलेगा और इस पापी पेट को भरने के लिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर नीरज काम ढूंढने के लिए घर से अकेले निकल जाता है। कई जगह धक्का खाने के बाद नीरज एक छोटे से मिल में पहुंचता है। अरे भाई, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ पे? मैं बगल के गांव से आया हूँ, वहाँ बड़ा हादसा हो गया था। अब मेरे पास खाने को 2 रोटी भी नहीं है। आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं मेहनत कर लूंगा। नहीं, कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, मुझे सब पता है। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे काम दे दीजिए। मैं आपके पैसे लेकर नहीं भागूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरे सामने नहीं चलेगा, चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मिल मालिक नीरज को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। नीरज पूरा दिन भूखा प्यासा नंगे पैर धूप में इधर उधर भटकता रहता है। शाम होते होते नीरज को एक जगह दिहाड़ी पर ईंट उठाने का काम मिल जाता है। अरे भाई, कल से दिहाड़ी पर आ जाना, रोज काम करना, महीने के अंत में 10,000 रुपए मिलेंगे। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की मजबूरी समझने के लिए। एक बात थी मालिक, क्या आप मुझे थोड़ा एडवांस दे सकते हैं? महीने के अंत में काट लीजिएगा। अरे भाई ठीक है, आज दे देता हूँ, पर हमेशा नहीं चलेगा। ये लो 1,000 रुपए। नीरज पैसे लेकर घर लौटता है। रात हो गई थी, इसलिए सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन, निशिता, खाना नहीं बनाया अब तक? घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, कैसे बनाती? पापा, बहुत तेज भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? तुम रोटी बना लो, मैं बाहर से सब्जी ले आता हूँ। ठीक है। नीरज सब्जी लेने बाजार पहुंचता है।
सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी। नीरज बाजार में सब्जी वाले के ठेले पर पहुंचता है। भैया टमाटर और आलू का क्या भाव है? टमाटर 40 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो। और भिंडी कितने की है? 90 रुपए किलो। हमारे गांव में तो सब्जी बहुत सस्ती मिलती थी, यहाँ इतनी महंगी क्यों है? वहाँ जमीन ठीक है इसलिए सस्ती मिलती है, यहाँ की जमीन बंजर है, मेहनत ज्यादा लगती है तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे ना। अरे लेकिन देखिए, लेना है तो लीजिए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। नीरज चुपचाप बिना सब्जी लिए घर लौट आता है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाए? सब्जी बहुत महंगी थी, 300 रुपए में 2 लोगों के खाने भर की सब्जी भी नहीं मिलती। ठीक है, कल मैं खुद जाकर सब्जी ले आऊंगी, थोड़ा मोल भाव कर लूंगी। ठीक है, लेकिन फिर आज का क्या? आज मैं धनिया पत्ते की चटनी पीस देती हूँ, बच्चे चटनी रोटी खा लेंगे। इतना कहकर निशिता चटनी बनाती है और रात को सभी बच्चे चटनी रोटी खाते हैं। माँ चटनी बहुत टेस्टी बनी है, लेकिन माँ आज सब्जी क्यों नहीं बनी? कल सब्जी बनाऊंगी, अभी यही खा लो। निशिता जैसे तैसे बच्चों को खाना खिलाती है और जमीन पर बिस्तर लगाकर सबको सुला देती है। मम्मी मम्मी नींद नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पर तो एक पंखा भी नहीं है। हाँ, और दादी तो हमें वहाँ लोरी सुनाकर सुला देती थी, यहाँ ना तो कोई लोरी है ना ही सुकून, बस गर्मी ही गर्मी है। बच्चे देखो, आज जैसे तैसे सो जाओ, कल मैं पंखे का इंतजाम करूंगी। और रुको, मैं खिड़कियां खोल देती हूँ, ठंडी हवा आएगी तो नींद भी आ जाएगी। निशिता घर की दोनों खिड़कियां खोल देती है और ठंडी हवा के सहारे बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। फिर अगले दिन, सुनो जी, मैं बाहर से सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, शायद तुम्हें सब्जी सस्ते में मिल जाए। नीरज की बात सुनकर निशिता तुरंत सब्जी लेने मार्केट पहुँचती है। अरे क्या हुआ मैडम, इतनी देर से खड़ी हो, सब्जी नहीं लेनी है क्या? हाँ भैया, लेनी है। ये भिंडी कितने की है? 300 रुपए किलो। क्या एक भिंडी ही इतने की? ये सब्जी है या सोना? जो समझना है समझो, लेना है तो लो वरना निकलो। भैया थोड़ा कम कर दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैं क्या करूं, तुम्हारी गरीबी का ठेका मैंने थोड़े ना ले रखा है, चलो निकलो यहाँ से। निशिता उदास होकर बिना सब्जी लिए घर वापस लौट आती है। क्या हुआ निशिता, सब्जी नहीं लाई? कल से भी ज्यादा झड़ भरकर वो दाम बता रहा था। 1 किलो भिंडी 300 रुपए, जैसे सब्जी ना हो सोना चांदी हो। तुम तो औरत हो, बार्गेनिंग भी अच्छे से कर लेती हो, फिर भी नहीं लाई। वो सुन ही नहीं रहा था, अगर सुनता तो मैं क्यों ना लाती भला। तो अब क्या, खिचड़ी बना देती हूँ, वही खा लेंगे सभी बच्चे, सब्जी तो औकात से बाहर है। फिर खिचड़ी बनाती है वो और सभी को खिलाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं, हर दिन बिना सब्जी के खाना बनता है और बच्चे परेशान होने लगते हैं। मम्मी, आप रोज रोज बिना सब्जी के खाना बना देती हो, मुझे नहीं खाना। बेटा, भूखे रहने से तो यही अच्छा है, कुछ तो खा लो। माँ, ऐसी रुखी रुखी खाना खाने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, मैं बगल वाली पड़ोसन से कुछ सब्जी मांग कर लाती हूँ। ये सोचकर निशिता सब्जी मांगने के लिए पड़ोसियों के घर जाती है। वहीं दूसरी तरफ, कितने पैसे चाहिए होते हैं तुम्हें रोज? अभी कल ही तो दिया था 500 रुपए, कहाँ करती हो इतने सारे पैसे खर्च? 300 रुपए किलो तो तुम्हारी ये सब्जी मिल रही है, जैसे तुम फेंक देते हो। अब 200 रुपए घर खर्च का न हो। तभी निशिता सावित्री के घर पर दस्तक देती है। क्या हुआ निशिता? सुनिए, बहुत दिन हो गए हैं सब्जी नहीं ली, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, अगर कुछ सब्जी मिल जाती तो आपकी मेहरबानी होती। तुम्हें पता भी है सब्जी कितनी महंगी है, अगर दे दूं तो मेरे घर का खाना बनना मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास नहीं है। अरे लेकिन, सावित्री निशिता की बात सुने बिना ही निशिता के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। एक काम करती हूँ, गांव वाले सब्जी नहीं दे रही तो क्या, जिस गांव में मैं पहले रहती थी वो लोग भी तो यहीं आए हैं, मैं उनसे मदद मांग लेती हूँ। ये सोचकर निशिता अपने पुराने गांव के लोगों के पास जाती है। अरे क्या हुआ निशिता बहू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? काकी सुनिए ना, मुझे आपसे काम था। हाँ बोल बहू, क्या काम है? बच्चे बिना सब्जी के खाना नहीं खा रहे, बहुत दिन हो गए हैं घर में सब्जी नहीं बनी। सब्जी बहुत महंगी है, अगर आप थोड़ी सब्जी दे देती तो आपका भला होता, मैं आपका एहसान मानती। क्या सब्जी? अरे नहीं बहू, तुम्हें पता है सब्जी कितनी महंगी है, अगर मैं तुम्हें सब्जी दे दूंगी तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन काकी, बस थोड़ी सब्जी की ही तो बात है, मैं बाद में लौटा दूंगी, अभी बच्चे भूखे सो जाएंगे। देख बहू, बच्चे भूखे सोएं या खाकर सोएं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो खुद सब्जी खरीद नहीं पा रही, मुझे कैसे लौटाएगी? हम भी तेरे जैसी ही हालत में हैं।
जैसे तेरा सब कुछ बर्बाद हुआ है वैसे हमारा भी हुआ है, हम तेरी मदद नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है काकी, जैसा आपको सही लगे। निशिता दूसरे पड़ोसियों के पास भी जाती है लेकिन सभी इनकार कर मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। निशिता उदास होकर वापस लौट जाती है। ये पैसे भी कितने अजीब होते हैं, अपने लोगों को अपनों से दूर कर देते हैं और वक्त आने पर अपनों को ही पराया बना देते हैं। क्या हुआ निशिता, सब्जी नहीं मिली? क्या बताऊं, सब्जी भी महंगी है और कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। अब तो यही दुनिया है, हर कोई अपने में ही लगा है। लेकिन इस तरह बिना सब्जियों के घर नहीं चलेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना खेती कर लूं। लेकिन तुम खेती कहाँ करोगी? मकान मालिक ने तो साफ मना किया है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो कहीं घर से हाथ ना धो बैठे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अब क्या करूं? निशिता सोच में डूब जाती है और फिर यादों की तिजोरियों को याद करने लगती है। पहले सब कितना अच्छा था, सब एक साथ मिलकर खेती करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था। काश उस दिन वो हादसा न हुआ होता। बहू कहाँ रह गई तू? जल्दी आ, देख इस बार खेत में कितनी अच्छी सब्जियां हो गई हैं। ये करेला भी तैयार है, मिलकर तोड़ते हैं। हाँ मम्मी जी, अभी आती हूँ। इस बार हमारे खेत के पीछे वाले पेड़ पर आम बहुत आए हैं, चलो तोड़ते हैं। इस गर्मी भी हर साल की तरह आम ही आम होंगे। रोहित और पिंकी श्यामलाल के साथ आम तोड़ने चले जाते हैं और निशिता कौशल्या के साथ सब्जियां तोड़ने लगती है। अरे जल्दी करो, इन्हें बाजार ले जाकर बेचना है, तभी घर का राशन आएगा। हाँ, बस अभी तोड़ रही हूँ। पूरा परिवार मिलकर खेतों में काम करता है और शाम होते होते सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह बहू, क्या खाना बनाया है, दिल खुश हो गया। ये आमरस कितना टेस्टी है, और ये कच्चे आम का अचार भी। भगवान करे हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे। तभी अचानक गांव में शोर मचता है। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? अरे बाढ़ आ रही है, खेत और घर सब डूब रहे हैं, भागो, अरे भागो यहाँ से। अरे भागो भागो, इस बाढ़ की सुनामी तो पूरे गांव को ले डूबेगी। अरे मेरे पूर्वजों के गहने खेत में छुपे हैं, मैं लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, मत जाइए, बाढ़ बहुत खतरनाक है। कौशल्या और श्यामलाल किसी की नहीं सुनते और खेत की तरफ भाग जाते हैं। तेज बाढ़ में सब कुछ डूब जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। क्या जरूरत थी वहां जाने की? मैंने कितना रोका था, अब हमारा परिवार अधूरा रह गया। निशिता, निशिता क्या हुआ? निशिता कहाँ खो गई थी और तुम अचानक रोने क्यों लगी? निशिता आंसू पोंछते हुए नीरज से कहती है, कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए जब हम सब साथ थे और खुश रहते थे। पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब उन्हें भूल कर आगे बढ़ो। मैं उस खुशहाली भरे लम्हों को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन उन लोगों को वापस जरूर लाऊंगी। दोबारा अपने पूरे गांव में वो खुशी का माहौल, सुख शांति किसी भी कीमत पर लाना ही होगा। लेकिन बिना सब्जियों के तो घर भी नहीं चलेगा, क्या करूं? पूरी रात निशिता इसी सोच में जागती रहती है और कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन निशिता को जबरदस्त आइडिया आता है। सुनो जी, मैंने फैसला लिया है कि मैं खेती करूंगी। लेकिन मकान मालिक ने तो मना किया है कि घर के आसपास की जमीनों पर पौधे नहीं उगा सकते, और तुम खेती की बात कर रही हो। जमीन पर नहीं करूंगी, दीवारों पर तो कर ही सकती हूँ ना खेती। एक बार मैं घूमने गई थी तो देखा कि दीवारों पे खेती होती है, तो क्यों ना हम लोग भी यही ट्राई करें। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? दीवारों पर खेती करना कोई आम बात नहीं है, कैसे करोगी ये सब? मैं कर लूंगी, बस मुझे आपका साथ चाहिए। साथ तो हमेशा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और फिर करेला लौकी की टहनियां भी तो दीवारों से चढ़कर ही जाती हैं। जब दीवार के सहारे उग सकती हैं तो दीवार पर क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस फैसले को लेने के बाद निशिता बाजार जाती है और कुछ पौधों के बीज, साथ ही छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाती है। इन पौधों को इन सबसे मोटी और 2 घरों के बीच की दीवारों पर लगाऊंगी। यहाँ पर तो सामान रखने के लिए दीवारों में जगह भी है, और इन्हीं जगहों पर पौधे रख दूंगी। ये सोचकर निशिता 5 फुट ऊंचे दीवार पर खेती करना शुरू करती है और बीच की जगह पर बिना जमीन का इस्तेमाल कर पौधे लगाती है। लग गए दीवार पर पौधे। अब बस इनकी जुताई करके इन्हें सही समय पर खाद और पानी देने की देर है, फिर भगवान की कृपा से सब्जियां उगनी शुरू हो जाएंगी। ये सोच निशिता दीवारों पर करेला, लौकी, टमाटर और मिर्च के साथ कुछ पौधे लगाती है। समय पर उसमें पानी देना, खाद डालने के साथ साथ उनका ध्यान भी रखती है। और फिर एक दिन, अरे वो नया किराएदार जो आया है ना, उसी से घर का किराया लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर धरोहर लाल किराया लेने के लिए निशिता के घर पहुंचता है
और दीवारों पर हो रही खेती देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या किया? मैंने मना किया था ना, इधर उधर पौधे मत उगाना। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो घर खाली करना पड़ेगा। हमने आपकी बात नहीं टाली। आपने जमीन पर पौधे लगाने के लिए मना किया था। मैंने जमीन पर नहीं, दीवार पर उगाए हैं। बात तो सही है, ये दीवार मेरे और मेरे भाई के घर के बीच की है, यहाँ तो किसी का हक नहीं है। क्या हुआ मकान मालिक, हैरान रह गए ना? आप चिंता मत करिए, मैं इस दीवार से किसी को परेशानी नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर बिना जमीन के खेती कर सकती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो किराया लेने आया था। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। निशिता घर के अंदर जाकर पैसे लाती है और धरोहर लाल को दे देती है। धरोहर लाल वापस चला जाता है। इसी तरह अगले दिन जब निशिता खाना बना रही थी हे भगवान, ये लकड़ियाँ जल क्यों नहीं रही हैं? पूरा घर धुएं से भर गया। मम्मी क्या कर रही हो? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मम्मी, खांसते खांसते पेट में दर्द होने लगा है और आंखों में धुआं भी लग रहा है। मैं तो साधारण सब्जी बना रही हूँ, लेकिन घर के अंदर चूल्हा होने की वजह से दिक्कत हो रही है। अब हमें गैस लेनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चों को परेशानी होगी। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब निशिता अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके एक मजेदार आइडिया ढूंढती है और फिर अगले दिन मिट्टी के चूल्हे के पास एक दीवार होती है तो उसमें छेद करके और चिमनी जैसी बनाने की कोशिश करती है, जिससे हवा और सारा धुआं बाहर चला जाता है और घर में बिल्कुल धुआं नहीं आता है। ए भगवान, ये दीवार पर ही सब कुछ करने लगी। कर छोड़ो मुझे, क्या दीवार तो मेरी नहीं है। ये सोचकर राजवीर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो आराम से खाना बनाती है और सबको खिलाती है। समय के साथ दीवारों पर उगाई सब्जियां बढ़ने लगती हैं। निशिता, और कब तक इस तरह धूप में मेहनत करोगी? बिना अच्छे खाद की सब्जियां नहीं उगेंगी और फिर खेती भी बहुत मुश्किल है। मैं सभी की तरह केमिकल वाले खाद डालकर खेती नहीं करना चाहती। क्यों ना मैं सब्जियों के छिलके, चावल का पानी और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करूं। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। इससे तो पैसे भी नहीं लगेंगे और सब्जियां भी टेस्टी के साथ ज्यादा प्रोटीनदायक होंगी। निशिता छिलके, चावल का पानी और अलग अलग खाद बनाकर पौधों में डालती है और नए पौधे भी लगाती है। कुछ दिनों में दीवारों पर करेला, लौकी और दूसरी सब्जियां उगने लगती हैं और सभी को खेती की उगी सब्जियां वो बनाकर खिलाती है। माँ, इतने दिनों बाद आपने सब्जी बनाई है? हाँ बच्चों, दीवार पर जो सब्जियां उगाई थी वो अब उगने लगी हैं, तो मैंने सोचा आज बना दूं। लेकिन माँ, मुझे तो करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ माँ, और मुझे भिंडी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों एक बार खाकर तो देखो, सच में बहुत अच्छी लगेगी। हाँ बच्चों, मम्मी कह रही है ना, एक बार खाकर देखो। नीरज की बात सुनकर रोहित और पिंकी निशिता के हाथों की बनी ताजी सब्जियां खाते हैं और खाते ही दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। सच में माँ, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। हाँ माँ, मुझे तो करेला बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये तो बिल्कुल कड़वा ही नहीं लग रहा, मीठा मीठा और टेस्टी लग रहा है। हाँ माँ, और ये भिंडी भी बिल्कुल अलग है, ना गीली ना चिपचिपी। आपने तो कमाल की सब्जी बनाई है। सच में, अगर सब्जियां ऐसी बनी ना तो तुम लोग सब खा लोगे। हाँ माँ, अब तो मैं तीखा या मीठा सब खा लूंगा। सच में निशिता, तुमने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, खाकर दिल खुश हो गया, वो भी इतने दिनों बाद। इसमें मेरे बनाने का नहीं, बल्कि अच्छे से सब्जियां उगाने का भी कमाल है। हाँ, वो तो मुझे पता है, तुम घर के काम से लेकर बाहर सब्जियां उगाने तक सब कुछ परफेक्ट करती हो। मैं भी तो आखिर किसी की बहू हूँ। मम्मी जी नहीं है तो क्या हुआ, उनके संस्कार आज भी मेरे अंदर जिंदा हैं। इतना कहकर निशिता सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। हाँ माँ, आज तो दादी की बहुत याद आ रही है। हाँ माँ, लेकिन आप भी आओ ना, हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अरे लेकिन आओ ना, पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा। नीरज की बात सुनकर निशिता भी सबके साथ बैठकर खाना खाती है और पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए खाना खाता है और फिर सो जाता है। निशिता के घर हमेशा सब्जियां बनने लगती हैं और फिर वहीं आसपास की औरतें। मैंने सुना है उस बहू के घर रोज सब्जी बन रही है। हाँ, बाजार में सब्जी महंगी है, फिर भी वो कैसे बना रही है, चलो चल कर देखते हैं। ये सोचकर सावित्री और संजना दोनों निशिता के घर पहुंचती हैं, जहां दीवारों पर निशिता को खेती करते देखकर वो हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या, तुमने दीवारों पर खेती शुरू कर दी? हाँ, जमीन पर मना था इसलिए दीवार पर उगाया। इतनी सब्जियां हैं तो हमें भी दे दो। हाँ, इतनी सारी सब्जियां तो पड़े खराब हो जाएंगे ना, हमें भी थोड़े कम दामों में बेच दो। हाँ, बात तो सही है, इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या ही करूंगी, बेचकर पैसे आएंगे तो घर खर्च में ही काम आएंगे। ये सोचकर निशिता सस्ते दामों में सब्जियां बेच देती है और फिर रात को घर में, ये लो पैसे, कल का राशन ले आना।
इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी उगाई सब्जियां बगल की संजना और बाकी के पड़ोसियों को बेच दी। अरे ये तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसे हम रोज का काम बना लें। क्या मतलब? तुम खेती करो और हम बेचें, इससे कमाई होगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज से मैं सब्जियां उगाने के साथ सब्जियां बेचूंगी भी। ये सोचकर निशिता अब और कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन निशिता जब अपनी खेत की उगाई सब्जियों से खाना बना रही थी, तब आस पड़ोस में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? बगल वाली बहू की सब्जियां हैं, अब हम भी उसी से सब्जी लेंगे। ये सोचकर गांव की सभी औरतें निशिता से सब्जी लेने का फैसला लेती हैं। इसी तरह फिर रात को जब निशिता अपना बनाया हुआ खाना सभी को खिलाती है। मम्मी क्या खाना बनाया आपने आज? मन कर रहा है खाने के साथ उंगलियां भी खा जाऊं। अरे बुद्धू, उंगली खा जाएगा तो मम्मी के हाथों का टेस्टी टेस्टी खाना कैसे खाएगा? अरे अरे बच्चों, उंगलियां क्यों खानी है, खाना खाओ। अरे इसमें बच्चों की क्या गलती, तुम ही इतना टेस्टी खाना बनाती हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसी तरह निशिता के परिवार में खुशियां लौट आती हैं और पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे से बात करता है। और फिर एक दिन मार्केट में दो सब्जी वाले आपस में बात करते हैं और चारों तरफ सन्नाटा होता है। अरे पूरा मार्केट खाली पड़ा है, एक भी ग्राहक सब्जी खरीदने नहीं आ रहा है। अरे भाई कैसे आएंगे, वो जो गरीब बहू थी ना, जिसे हमने सब्जी सस्ती देने से मना कर दिया था, उसने खुद ही दीवार पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है। अब इतने सस्ते दामों में बेच रही है कि कोई हमसे क्यों ही खरीदेगा। अरे फिर तो हमें भी दाम कम करने पड़ेंगे, वरना धंधा चौपट हो जाएगा। अरे हाँ सही कहा, आज से हम भी दाम कम कर देते हैं। इस तरह निशिता की वजह से पूरे मार्केट में सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं और गांव वालों को राहत मिलती है। बहुत सच में तेरी वजह से सब्जियों के दाम नीचे आ गए। हाँ, पहले तो सब्जी खरीदना सोने खरीदने जैसा लगता था। सच में निशिता, हम तुम्हारे आभारी हैं। हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने हमारी मदद की। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर हर कोई गलत सोचने लगे तो समाज कैसे सुधरेगा। इतना कहकर निशिता अपने घर चली जाती है और धीरे धीरे सभी जो निशिता का साथ नहीं देते थे वो निशिता की तारीफों में लग जाते हैं। इस तरह निशिता के खाने पीने की समस्या तो दूर हो ही जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मम्मी पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ बेटा तू पढ़ ले, मैं बाहर जाकर खेती देख लेती हूँ। हाँ मम्मी ये ठीक है। निशिता बाहर आकर दीवारों पर लगी सब्जियों की देखभाल करने लगती है और अंदर रोहित और पिंकी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तभी अचानक बिजली चली जाती है। हे भगवान, ये लाइट कैसे चली गई। लाइट जाने की वजह से घर में अंधेरा हो जाते हैं और बच्चे डर कर निशिता को आवाज लगाने लगते हैं। मम्मी मम्मी, माँ कहाँ हो आप? रुको बच्चों, मैं भी आ रही हूँ। निशिता तुरंत घर के अंदर आती है और दोनों बच्चों के पास बैठ जाती है। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, ये लाइट कब आएगी? हाँ माँ, कल हमें स्कूल में प्रोजेक्ट भी जमा करना है, अगर समय पर नहीं दिया तो मार्क्स कम मिलेंगे। अब मैं क्या करूँ बच्चों, गांव में तो अक्सर बिजली जाती ही रहती है। हाँ क्यों ना माँ हम जनरेटर खरीद लें। बेटा जनरेटर खरीदना आसान नहीं होता, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ अगर हमारा घर बड़ा होता तो हम छत पे जाकर पढ़ लेते। बात तो सही है, लेकिन अभी इतना जल्दी बड़ा घर लेना मुश्किल है। तुम रुको, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ और खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, ठंडी हवा आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। निशिता मोमबत्ती जलाती है और खिड़कियां खोल देती है। हाँ मम्मी, और कुछ पीने को भी बना दीजिए। ठीक है, मैं नींबू पानी बनाती हूँ। लेकिन माँ हमें आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम में तो बहुत पैसे लगेंगे, नींबू पानी 5 रुपए के नींबू में बन जाएगा और मैं बच्चों को कैसे मना करूँ। क्या मम्मी आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि आइसक्रीम कितनी हार्मफुल होती, इसलिए आइसक्रीम से अच्छा है नींबू पानी पियो। मैं अभी तुम दोनों के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाती हूँ। बच्चे निशिता की बात मान लेती हैं और फिर निशिता नींबू पानी बनाकर दोनों बच्चों को देती है। मम्मी नींबू पानी पीकर मजा आ गया। हाँ मम्मी, आइसक्रीम अच्छी होती है लेकिन ये भी बहुत टेस्टी है। कुछ देर बाद बिजली वापस आ जाती है और बच्चे फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। रात को सब सो रहे होते हैं कि तभी पिंकी अचानक चिल्लाकर उठती है। माँ! पिंकी की आवाज सुनकर निशिता और नीरज दोनों उठ जाते हैं। क्या हुआ पिंकी बेटा? माँ देखो ना, चूहे ने काट लिया। अरे ये कैसे हो गया, ये चूहे तो बहुत परेशान कर रहे हैं। निशिता तुरंत मलहम लाकर पिंकी के पैर पर लगाती है। माँ बहुत दर्द हो रहा है। बेटी रो मत, मम्मी दवाई लगा रही है, अभी ठीक हो जाएगा। बेटा मैं लोरी सुनाती हूँ, तुम सो जाओ। निशिता पिंकी को लोरी सुनाती है और उसे सुला देती है।
पिंकी के सो जाने के बाद निशिता और नीरज दोनों चिंतित होकर बैठ जाते हैं। इस छोटे से घर की वजह से बच्चों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। ऊपर से दीवारों पर खेती की वजह से चूहे भी बढ़ गए हैं। अब क्या होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये गरीबी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हमारी इस गरीबी का शिकार बच्चों को बनना पड़ रहा है। काश ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं और पहले की तरह हम खुश रह सकें। क्या हुआ? क्या सोच रही हो निशिता? मैं सोच रही थी कि अब काम भी चल रहा है और सब्जियां भी बिक रही हैं, तो क्यों ना हम अपना एक छोटा सा घर ले लें। अरे सही कहा, आज से ही पैसे बचाना शुरू करते हैं। दोनों ये फैसला करके सो जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, अब मैं अपने परिवार की खुशियां वापस लाकर रहूंगी और अपना घर जरूर खरीदूंगी। अगले दिन से निशिता और मेहनत करने का फैसला लेती है और मार्केट से कुछ और नए पौधे लाकर दीवारों पर लगाती है। आज से मैं दुगनी मेहनत करूंगी और सब्जियां उगाने के साथ बेचूंगी भी। दिन बीतते हैं और निशिता की मेहनत रंग लाने लगती है। एक दिन राजवीर अपने घर में बैठा होता है। अब क्या करें, सब्जियां सस्ती हो गई हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आ रही। हाँ, अगर हम उससे खरीद लेते तो सस्ती और स्वादिष्ट सब्जियां मिलती, लेकिन वो तो तुम्हारे भाई की किराएदार है। राजवीर घर से बाहर निकलता है और सामने धरोहर लाल और निशिता खड़े मिलते हैं। अरे राजवीर काका, बहुत दिन हो गए, आपके घर सब्जी नहीं बनी। अब पूरे गांव में तुम ही सस्ती और अच्छी सब्जी देती हो, तो आप मुझसे खरीद लीजिए। हाँ, मैं खरीद तो लूं, लेकिन तुम मेरे भाई के रिश्तेदार हो। अरे कोई बात नहीं भाई, अब तू निशिता से सब्जी खरीद सकता है। लेकिन हमारे बीच तो झगड़ा है, फिर आपने हाँ क्यों कहा? झगड़ा हमारे बीच में है, बच्चों के बीच में नहीं। तेरे बच्चे क्यों भूखे रहे? ये सुनकर राजवीर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की और आज आपसे माफी मांगकर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला ले रहा हूँ। हमारे बीच चाहे जितना झगड़ा हो जाए, लेकिन आज आपकी इस सोच ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी माफ कर दे। उस वक्त मुझ पर भी न जाने पैसों का कैसा लोभ था, जिसकी वजह से मैंने अहंकार में तुझसे झगड़ा कर लिया। इस तरह निशिता की दीवार पर खेती करने की वजह से दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म होता है और दोनों गले मिलते हैं, तरक्की करते हैं और कुछ पैसे जमा करके एक जमीन खरीदते हैं। अरे निशिता जल्दी चलो, आज हमें जमीन देखने जाना है। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आप वहीं रुकिए। इतना कहकर निशिता तुरंत तैयार होती और भगवान का आशीर्वाद लेकर नीरज के साथ जमीन देखने जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब हमारा भी अपना घर होगा। हाँ, ये घर मम्मी पापा की याद दिलाएगा। जल्दी ही घर बन जाएगा। नहीं, हम उस पुराने घर को नहीं छोड़ेंगे, वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। सही कहा, हम दोनों जगह खेती करेंगे और हम उसे घर को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे बुरे समय पर हमारा सहारा बना है। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी इस जमीन पर घर बनाकर तैयार कर दूंगा, बिल्कुल आप लोगों के कहने के अनुसार। उस घर में एक अच्छा सा मंदिर जरूर बनवाइएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। निशिता और नीरज खुश होकर अपने नए सपनों की शुरुआत करते हैं और वापस अपने पुराने घर में लौटते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों का घर बनकर तैयार हो जाता है। क्या सच में हमारा घर बनकर तैयार हो गया? हाँ मैम, गर्मी ज्यादा थी तो मजदूरों ने तेजी से काम किया है, घर मजबूत बनकर तैयार है। वाह, आपने तो बहुत अच्छी खबर दी है। थैंक यू, आपने इतना जल्दी घर बना दिया। इतना कहकर निशिता फोन रख देती है और सभी घर वालों को ये खुशखबरी सुनाती है। मम्मी क्या हुआ, आप इतनी खुश क्यों हो? क्या मम्मी, हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है क्या? हाँ बच्चों, अब हमें गर्मी से छुटकारा मिलेगा। हमारा बड़ा और अच्छा घर बन गया है। क्या सच में इतना जल्दी घर बन गया? हाँ, और हम कल ही शिफ्ट करेंगे। अरे मैं तो कब से नए घर को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। हाँ, और मैं भी बस अब सब कुछ अच्छी तरह से हो। अब जल्दी सो जाइए, कल सुबह बहुत सारा काम है। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी में झूम उठता है और रात भर नए घर के सपने देखते हुए जागता रहता है। अगले ही दिन पूरा परिवार अपना सामान समेटकर नए घर में शिफ्ट होने के लिए अपने पुराने घर से निकल रहा होता है कि तभी सभी पड़ोसी, निशिता बहू, तुम मुझे माफ कर देना, जब तुम यहाँ आई थी तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। सच में निशिता, आज तुम ये घर छोड़कर जा रही हो तो हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती। मैं वहाँ रहने के साथ यहाँ भी खेती करूंगी और दीवारों पर सब्जियां उगाऊंगी। काश हमें भी तुम्हारी तरह दीवारों पर खेती करना आता। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको भी दीवारों पर खेती करना सिखाऊंगी। इस तरह निशिता अपने सभी पड़ोसियों को अलविदा कहकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है और नए घर के मंदिर में अपने सास ससुर की फोटो लगाती है। मम्मी पापा के जाने के बाद ही हम दूसरे गांव आए और सब कुछ बदल गया, लेकिन उन्हीं की वजह से मुझे हिम्मत मिली और आगे बढ़ने का फैसला लिया। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती।
मम्मी क्या अब ये बड़ा सा घर हमारा है, हम यही रहेंगे? हाँ बच्चे, अब तुम्हें गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा और ना ही स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। सच में मम्मी आप कितनी अच्छी हो, अब हम भी बाकी बच्चों की तरह खुश रहेंगे। हाँ बच्चों, अब तुम्हारी मम्मी को कोई गरीब बहू नहीं कह सकता, अब वो खुद का सब्जियों का बिजनेस करती हैं। और आप लोग भी। इस तरह निशिता एक गरीब बहू से एक सफल बिजनेस वुमेन बन जाती है और अपनी मेहनत से नया घर खरीदकर पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो क्या लगता है दोस्तों, सुनामी के बाद अपने परिवार के लिए निशिता जो भी कुछ कर पाई वो आसान था या मुश्किल? और अगर आप होते तो अपने परिवार के लिए क्या कर सकते थे, कितनी मेहनत करते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं।